पीटीआई के चेयरमैन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ साबिका दौर के बतौर वज़ीर-ए-आज़म उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ही गवाह बन गए हैं और कल उन्होंने मैजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड कराए गए बयान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर वज़ारत खारजा के साइफर को अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। आजम खान ने यह संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया कि इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने साइफरॉन से ये लिया था। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए अब्दुल क़य्यूम साहब हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, रहनुमा नून लीग के। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम साहब आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे क़य्यूम साहब यही है कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है और अगर ये सब कुछ जो कल बयान में बताया गया ऐसा हुआ है तो इस मामले की तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। और ये कितने संगीन इल्ज़ामात हैं, आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, बहुत मेहरबानी। मसला ये है कि देखिए, ये बहुत संगीन इल्जामात तो जरूर ही है। उसकी वजह ये है कि इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो अगर इतनी सेंसिटिव डिप्लोमेटिक और सेंसिटिव हसास किस्म की इंफॉर्मेशन के साथ इस तरह खेलें कि अपनी सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है। बिकॉज इससे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात है वो मुतासर होते हैं और मुल्क के अंदर लोग गुमराह होते हैं। आप ये देखें कि ये साइफर का पेपर जो है ये बड़ा टॉप सीक्रेट होती है और बड़ी फ्रैंक हमारे एम्बेसडर्स हर रोज हर दुनिया के हर कोने से वो लिख लिख के भेजते रहते हैं और ये इट इज नॉट टू बी कोटेड। और ये जैसे साइफर का लफ्ज है कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई दूसरा बंदा इसका साइफर का कोड भी नहीं जानता, ना समझ सकता है। तो ऐसी चीज को आप जलसों में अगर लहराएंगे और फिर आपके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ये कहेंगे कि हम इसके साथ जो है पॉलिटिकल मकासद के लिए था और खुद एक जो वीडियो लीक हुई थी उसमें जैसे कल से सारे मैटर पे डिस्कशन हो रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एकदम से आजम खान साहब सामने आते हैं और आके कह देते हैं कि जी नहीं जी मुझे तो प्रेशर में मैंने ये बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, या वो अपना बयान बदल लेते हैं तो क्या होगा? दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि इस मामले पर वैसे आपका अपना ख्याल क्या है? क्या ये बिल्कुल बेसलेस था या फिर एग्जिस्ट करता है साइफर लेकिन उसको ब्लॉक किया गया? क्या आपको लगता है इसकी हकीकत है क्या? वैसे देखिए, फॉर श्योर साइफर तो आता है। मैंने कहा कि हर कंट्री से हर एम्बेसडर लिख के भेजता है और बड़ी फ्रैंक, बिकॉज दैट इज नॉट टू बी कोटेड आउटसाइड, तो वो तो साइफर तो होगा, लेकिन साइफर के कंटेंट को आगे आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ग्रो करके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश की गई, तो दैट इज बैड। और दूसरा, आप कहते हैं कि आजम खान आएंगे तो कहेंगे अंडर प्रेशर। ऑब्वियसली ये चीजें जो है ना, बहुत सी हकायक तो ऑलरेडी नोन है, ये तो अभी सारी डॉट्स को मिलाई जा रहा है और देखा जा रहा है। एंड आई एम श्योर कि इतनी सीनियरिटी का एक बंदा, एक ब्यूरोक्रेट जो मंजा हुआ है, वो ऐसे आके ऐसे अप्रूवर बनने के लिए कोई गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देगा। और अगर उसने ये कहा है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और हम तो कभी भी, मैं तो ये नहीं कहता कि किसी को हम गैर जरूरी तौर पे किसी चीज में फंसाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप वायलेट करते हैं और बड़े ओहदों पे बैठ के आप इतनी बड़ी मिशंस करते हैं जिसके आपके मुल्क की क्रेडिबिलिटी भी इरोड होती है और मुल्क के अंदर भी लोग मिसलीड होते हैं, तो ये बड़ा सीरियस एक किस्म का जुर्म है। सीरियस जो है वो इल्जाम है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, क्या है ये जो भी है पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा। अब्दुल क़य्यूम साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब ये बयानिया आया साइफर वाला, तो एब्सोल्युटली नॉट, वो एक मौक़िफ़ सामने आ गया आपके और पूरी कौन ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी गई है कि जी ये एक गैर मुल्की साजिश हो रही है और अब ये पता चल रहा है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो एक तो ये आवाम के साथ जो खेलवाड़ हुआ है उस पर भी आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये बड़ी ही सेंसिटिव मालूमात होती है, अभी आपने इसका जिक्र किया, ऐसे बहुत से बयानिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आए जो कि बंद कमरे में होने वाली डिस्कशन थी जो 2-3 लोगों के दरमियान हुई और उसका भी उन्होंने कई बार हवाला दिया कि मैं बता सकता हूं फला बंदे ने फला मकाम पर ये बात की है। वो भी, क्या ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी वायलेशन हुई है? और अगर ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जो वायलेट हुआ है तो क्या इस पर आर्टिकल 6 लगेगा? देखें, ये तो मेरे ख्याल लीगल एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं,
लेकिन मैं आपको ये बताना जरूर समझता हूँ कि बहुत सी कन्वर्सेशंस कॉरिडोर्स ऑफ पार्स के अंदर होती है जो कि बाहर नहीं कोर्ट होती न की जाती है। मैं 2 वज़ीर आज़म के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी भी था। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।